सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर वचनों के द्वारा आपसे बात करेगा। और आज का जो वचन का टाइटल है वो है वायदे से पहले की तैयारी। क्या है? वायदे से पहले की तैयारी। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि हम सही समय पर और सही जगह पर और सही लोगों के बीच हैं? कितने लोग मानते हैं कि हम सही समय पर सही जगह पर सही लोगों के साथ हैं? तो अगर हम साथ हैं प्रियो, तो बहुत ज़रूरी है कि जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ हम अपना समय को बिताते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हम करते हैं, यदि वो उद्देश्य प्रेरित नहीं है तो वो हमको नहीं करना है। अगर हम कुछ भी देख रहे हैं, अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर उसमें कुछ प्रकाशन नहीं है, वो हम वहाँ पे हमको नहीं जाना है। कोई भी चीज़ जो आप करते हैं, अगर वो आपको सशक्त नहीं बनाता, वो हमको नहीं करना है। और कोई भी चीज़ अगर आपके लिए लाभदायक नहीं है या आपके मसीही भाई बहनों के लिए लाभदायक नहीं है, वो चीज़ हमको नहीं करना है। इन शॉर्ट, हमें कोई भी वो चीज़ नहीं करना है जो हमारे स्ट्रेंथ को बर्बाद करता है, जो हमारे समय को बर्बाद करता है और जो हमारे बुलाहट के अनुरूप है। इन शॉर्ट, जब आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और पवित्र आत्मा ऑलरेडी इस कलीसिया के लिए बोला है, ये साल जो है वो क्या है? फल उत्पन्न करने वाला साल है। इस साल में हमें क्या करना है? फलों को उत्पन्न करना है। और मैं बोल सकता हूं कि ये एक बहुत बड़ा वर्ष होने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा वर्ष होने वाला है? हर किसान जानता है प्रियो कि जब वो बीज बोएगा तो बीज बोने से उसको बीज नहीं मिलने वाला, बल्कि वो जानता है कि अगर वो जमीन में बीज बोएगा तो बाहर जो भी निकलेगा वो बीज से बड़ा ही होने वाला है। मतलब यदि मिट्टी अच्छी है तो वो बीज फलेगा और फूलेगा। हमको वो मिट्टी कभी नहीं बनना है प्रियो जिसमें पत्थर है। हमें वो मिट्टी कभी नहीं बनना है जिसमें कांटे हैं। हम कभी भी फल नहीं ला पाएंगे। लेकिन हमें एक ऐसा मिट्टी बनना है जो फलदायक है। तो क्यों ना आप अपने दाहिने हाथ को अपने सर पे रखें। रखो दाहिना हाथ, राइट हैंड अपने सर पे रखो और कहो कि मैं एक अच्छी मिट्टी हूं, मैं एक अच्छी मिट्टी हूं, मैं एक अच्छी मिट्टी हूं। जो कोई मुझ में निवेश करेगा वो आशीषित होगा। जो कोई मुझसे प्यार करेगा वो आशीषित होगा। जो कोई मुझसे मित्रता करेगा वो आशीषित होगा। क्योंकि मैं अच्छी मिट्टी हूं, क्योंकि मैं अच्छी मिट्टी हूं, क्योंकि मैं अच्छी मिट्टी हूं। आमीन। हम अच्छी मिट्टी हैं प्रियो। हम प्लास्टिक से मिला हुआ, गंदगी से मिला हुआ, कचड़े से मिला हुआ मिट्टी नहीं है। हम एक अच्छी मिट्टी है। यदि आप अपने जीवन में अच्छे विचारों को निवेश करोगे तो परमेश्वर के बल के द्वारा प्रियो आप उसके इर्द गिर्द में प्रोडक्ट को उत्पन्न कर पाओगे। अगर आप बीज बोओगे तो आप एक फसल को काटने पाओगे। अगर आप निवेश करोगे तो उस निवेश के द्वारा भी परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीषित करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने आदम को बनाने के लिए धरती में से धूल को चुना। क्यों? क्योंकि वो सुनिश्चित करना चाहता था कि मिट्टी क्या हो? अच्छी हो। हम अच्छी मिट्टी हैं प्रियो। हमारे जीवन में बुलाहट है, परमेश्वर ने हमको चुना है, लेकिन शैतान चाहता है कि उसको खराब करे। तो आज का जो वचन है वो यहोशू 1 उसका 9 से 17 तक है। तो जब हम यहोशू 1 उसका 9 से 17 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा।
तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को ये आज्ञा दी, छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दो कि अपने लिए भोजन तैयार रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। फिर यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों से कहा, जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यही देश तुम्हें देगा, उसकी सुधि करो। तुम्हारी स्त्रियां, बाल बच्चे और पशु तो इस देश में रहें जो मूसा ने तुम्हें यरदन के इस पार दिया, परंतु तुम जो शूरवीर हो पांक्ति बांधे हुए अपने परमेश्वर के आगे आगे पार उतर चलो कि उनकी सहायता करो। जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा जैसा वह तुम्हें दे चुका है, और वह भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए देश के अधिकारी हो जाएंगे, तब तुम अपने अधिकार के देश में जो यहोवा के दास मूसा ने यरदन के इस पार सूर्योदय की ओर तुम्हें दिया है, लौटकर इसके अधिकारी होंगे। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वो हम करेंगे, और जहाँ कहीं तू हमें भेजे वहाँ हम जाएंगे। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे, वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था, वैसा ही तेरे संग भी रहे। प्रियो, यहोशू की जो किताब है प्रियो, ये बहुत अलग है। ये एक ऐसी किताब है जहाँ पे हम एक परिवर्तन को होते हुए देख रहे हैं, जो कि नेताओं का परिवर्तन है। मूसा मर चुका है और यहोशू क्या हो रहा है, लीड करने के लिए खड़ा हो रहा है। ये जो किताब है प्रियो, ये कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है। ये जो किताब है, ये कमज़ोर दिल वालों के लिए भी नहीं है। ये जो किताब है प्रियो, ये उन लोगों के लिए है जो रेगिस्तान से बच गए हैं, मरुभूमि से बच गए हैं, सूखी जगह से होके गुजर चुके हैं, और अभी भी उनके पास में दम है, अभी भी उनके पास में ताकत है आगे जाने के लिए। क्या हम में से कोई यहाँ पे बैठा है जिसको लगता है कि मैं रेगिस्तान से हो के निकल चुका हूँ, मैं सूखे परिस्थिति से होके गुजर चुका हूँ, लेकिन आपके अंदर में वो जज्बा है कि इट्स नॉट ओवर, ये ख़त्म नहीं हुआ, अब मैं और आगे बढ़ना है, हमें और आगे बढ़ना है, तो ये वचन आपके लिए है। याद रखना प्रियो, मरुभूमि में इस्राएलियों को मरुभूमि ने मारने की कोशिश की। 40 साल तक वो मरुभूमि में रहे, लेकिन वो मरुभूमि, वो रेगिस्तान उनको मारने में सफल नहीं हो पाया। और यहाँ पे जो लोग हैं, ये एक नई शुरुआत को क्या करते हैं, होते हुए देखते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये परिवर्तन के बीच के लोग हैं। मतलब इन्होंने मूसा को भी काम करते हुए देखा, और अब ये जोशुआ को अपने जीवन में काम करते हुए देखने वाले हैं। लेकिन ये जो जगह है, यहाँ पे बेचैनी है। ये जो जगह है, यहाँ पे रुकावटें आने वाली है। ये वो जगह है जहाँ पे पुरानी चीज़ें नष्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मूसा के हम अंतिम क्षणों को हम देखते हैं। ये वो किताब है जहाँ पे एक दरवाज़ा बंद होता है और दूसरा दरवाज़ा खुलता है। प्रियो, ये वो किताब है जहाँ पे हम देखते कि 40 साल से जो लोग एक तरीके से जीते थे, उनके जीवन में एक बदलाव आने वाला है। पिछले 40 वर्षों में इन्होंने मरुभूमि में रहना सीखा, सूखे स्थानों में रहना सीखा, लेकिन अब उनकी परिस्थिति बदलने वाली थी। अब ये यरदन नदी के पास आ चुके हैं, अब इनके पास में पानी है। अभी तक मूसा जो कहता था उसके अनुसार ये जीते थे, लेकिन मूसा मर चुका है। अब इनके साथ में एक नया नेता है। वो कौन है? जोशुआ, यहोशू। और हर एक व्यक्ति का एक सोचने का तरीका है, हर एक व्यक्ति का काम करने का एक तरीका है। और यहाँ पे इनको लोगों को एक नए नेता के साथ में एडजस्ट करने की परिस्थिति है। प्रियो, यदि आप पुरानी सोच के साथ नए जगहों पे जाओगे तो ये ऐसी बात हो जाएगी कि पुराने शराब के मशकों में नई शराब को डालना, वो क्या होगी? फट जाएगी।
अगर आप 2024 में 2023 जैसे जियोगे, आप कभी भी परमेश्वर के काम को 2024 में नहीं देखोगे, बल्कि आपकी भी जो मशकें हैं वो क्या हो जाएंगी, फट जाएगी। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए 2024 में काम करेगा, तो एक चीज होना बहुत जरूरी है प्रियो, वो है लचीलापन। परमेश्वर आपको कैसा ढालना चाहता है उसके अनुसार अपने आप को समर्पित करते हुए जीना बहुत जरूरी है। तो जब हम यहोशू 1 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है। यहां पे हम देखते हैं प्रियो कि जब हम 9वां वचन देखते हैं, वहां लिखा है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो यहां पे हम देखते हैं परमेश्वर यहोशू को एक आज्ञा दे रहा है। अब यहोशू के बारे में समझना जरूरी है कि अभी तक यहोशू एक लीडरशिप के अंडर में था। वो कौन था? मूसा। लेकिन अभी मूसा क्या हो गया है, चला गया। 40 साल से वो मूसा के अंडर में लीडरशिप को सीख रहा है, कैसे काम करना है, कैसे बोलना है, हर एक परिस्थिति को सीख रहा है। लेकिन फिर भी परमेश्वर के लिए वो पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर उसको फिर से बोल रहा है कि उसको क्या करना है। मतलब यहां पे वो भले मूसा के अधीन था, लेकिन वो पूरे तौर पे क्या नहीं हुआ, वो रेडी नहीं था। उसके पास कुछ अनुभव था, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो तैयार नहीं था। लेकिन परमेश्वर उससे क्या बोलता है? दृढ़ हो, मजबूत बन। आज परमेश्वर इन वचनों से आपसे कहता है दृढ़ हो, मजबूत बन, क्योंकि परमेश्वर का काम आपके जीवन में होने वाला है। तो जब हम 10वां वचन पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को ये आज्ञा दी। कब आज्ञा दी? जब परमेश्वर ने उससे कहा। जब परमेश्वर ने उससे कहा तब उसने लोगों से आज्ञा दी। आज हम एक ऐसे समय पे चलते हैं कि बहुत से लोगों को आदेश दे रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में आदेश नहीं लिया। बहुत से लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी और का नेतृत्व को रिस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन यहां पे यहोशू को हम देखते हैं कि वो परमेश्वर उसको चुनता है, और जो परमेश्वर उसको आज्ञा देता है तब वो बोलता है, उसके पहले वो नहीं बोलता, मैटर्स को हाथ में नहीं लेता है। अब आते हैं हमारे वचन का सबसे इंपॉर्टेंट भाग में, 11वां वचन। वहां लिखा है, छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर लो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यर्दन को पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट वचन भाग, अपने अपने लिए भोजन तैयार कर लो। भोजन क्या है प्रियो? उनके पालन पोषण के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनके जीवन में स्थिरता को लाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? भोजन इंपॉर्टेंट है। लेकिन परमेश्वर एक चीज कहता है कि मैंने वो जगह तुम्हें दे दिया है, अब तुम्हें उसको अपने अधिकार में लेना होगा। मैं बहुत बार बोलता हूं कुछ लोगों को, मैंने रिसेंटली भी बोला है कि लोग चाहते हैं कि मैं चबाऊं, खाना काटूं, पकाऊं, चबाऊं और खून बन जाए और मैं खून ट्रांसफर कर दूं, और वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। मैंने राहुल को ये चीज बोला है। कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ में कि हर एक चीज उनके लिए प्लेट में आ जाए, लेकिन यहां पे परमेश्वर बोलता है कि ये जगह मैंने तुम्हें दिया है, लेकिन मुफ्ती में नहीं भैया, तुमको जाके उसको हासिल करना पड़ेगा। ये जगह तुम्हारा है, लेकिन तुमको वहां जाके क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े मैं तुमको अगर आसानी से दे दूंगा तो तुम भूल जाओगे मुझे, तुमको वैल्यू नहीं रहेगा कि मैं जो तुमको देने वाला हूं। तो जब हम 12वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, फिर यहोशू ने रूबेनियों, गादी और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों से कहा, जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यही देश तुम्हें देगा, उसकी स्तुति करो। तुम्हारी स्त्रियां, बाल बच्चे और पशु तो इस देश में रहे जो मूसा ने तुम्हें यर्दन के इस पार दिया, परंतु तुम जो शूरवीर हो, पांक्ति बांधे हुए अपने भाइयों के आगे आगे पार उतर चलो और उनकी
सहायता करो। याद रखना, ये जो 3 गोत्र थे, ये यर्दन के पार में मूसा ने इनको जगह दिया था। अब इनको यहां जाके लड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जोशुआ बोलता है कि भले तुम्हारे लिए सब कुछ हो चुका है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा शेयर मिलना था तुमको मिल चुका है, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या करना है, अपने भाइयों के साथ लड़ना है। मेरा सवाल आपसे है प्रियो कि आप किसकी मदद कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि आप आशीषित हैं, मैं जानता हूं आप धन्य हैं, मैं जानता हूं आपके पास ज्ञान है, मैं जानता हूं आपके पास डिग्रियां हैं, मैं जानता हूं कि आपके पास में इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, मैं जानता हूं कि आपके पास अच्छी गाड़ियां हैं, मैं जानता हूं आपके पास अच्छे बैग्स हैं, अच्छे कपड़े हैं, लेकिन आप किसकी मदद कर रहे हैं? यहां पे जोशुआ बोलता है कि तुम विश्राम नहीं कर सकते, स्त्रियां, बच्चे, पशु यहीं रहेंगे, पर तुमको तुम्हारे भाइयों के साथ में क्या करना है, खड़ा होना है। जब हम 15वां वचन पढ़ते, वहां लिखा था, जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा जैसा वह तुम्हें दे चुका, और वह भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए देश के अधिकारी हो जाएंगे, तब तुम अपने अधिकार के देश में, जो यहोवा के दास मूसा के यर्दन के इस पार सूर्योदय की ओर तुम्हें दिया गया, लौटकर इसके अधिकारी होंगे। क्लियरली बोला, पहले लड़ेंगे भाइयों के लिए, और फिर जब हम उनको भी सब चीज मिल जाएगा जो तुम्हारे पास है, तब तुम अपने घर में जाके रह सकते हो, वो अपने घर में जाके रहेंगे। हो सकता है प्रियो कि हम गलत समय में पार्टी कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके भाई बहन पीड़ित हैं और आप जश्न मना रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं 16वें वचन में, तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी वो हम करेंगे, और जहां कहीं तू हमें भेजे वहां हम जाएंगे। वो रेडी थे, उन्होंने बोला डील, हम यहां पे बैठेंगे नहीं, हम यहां पे इस छांव में बैठ के हम नींबू का पानी नहीं पिएंगे, हम ऐश नहीं करेंगे, हम हमारे भाइयों के साथ लड़ेंगे। जब हमारे भाई धूप में अपने शरीर को जलाएंगे, हम भी उनके साथ जलेंगे, हम उनके साथ क्या करेंगे, हम भी लड़ेंगे। जब हम 11वां वचन पढ़ते हैं प्रियो, वहां पे क्या लिखा है, अपने अपने लिए क्या करो, भोजन तैयार करो। प्रियो, आज हम एक ऐसे समय पे जीते जहां पे एक बटन दबाने से, एक क्लिक करने से एक नई दुनिया खुल जाती है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसा ही हो कि मैंने एक क्लिक किया, पैसे पे किया, घर में खाना आ गया। लेकिन वो हर बार वैसा नहीं होता। मैंने अपने फोन को देखा, उसने मुझे रिकॉग्नाइज किया, खुल गया। तो ऐसे हर चीजें नहीं होती। हम एक ऐसे समय पे जीते हैं प्रियो कि जहां पे अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो आपके लिए रास्ता खोला है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में वो कार्य हो, तो आपको तैयार होना बहुत जरूरी है। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, बहुत लोग जानते हैं, और मोस्टली मेरे को तब पसंद है जब मैं गुस्से में हूँ या मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। और जब मैं खाना बनाता हूँ तो मैं क्या हो जाता हूँ, काम डाउन हो जाता हूँ। अगर मेरे को दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, शांत करना है, मैं कट 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 करूँगा। क्यों? क्योंकि शांत करना है मुझे। मेरा फ्रस्ट्रेशन खाने बनाने में निकल जाता है। बहुत लोग, आंटियाँ लोग और मम्मी लोग समझ सकते होंगे, कट 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 बोल बोल के, मन में बोल बोल के। तो लेकिन ये क्या है, ये मैं तैयारी कर रहा हूँ और सेम समय पे मैं पका रहा हूँ। लेकिन वहीं पे खाने की कुछ तैयारियां होती है जो 2 से 3 दिन पहले करते हैं, और जितना अच्छा खाने की आप तैयारी करोगे उतना स्वादिष्ट खाना होगा। लेकिन यहाँ पे जब परमेश्वर ने ये बात इस्राएलियों से कहा, ये इस्राएलियों के लिए ये एक फुटनोट था। अपने अपने लिए खाना बनाओ, ये उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। फुटनोट मतलब क्या है? जब आप कोई किताब पढ़ते हो, बाइबल पढ़े होंगे, नीचे में छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा रहता है, वो है फुटनोट। हम कभी नहीं पढ़ते उसको, क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं है, हमको तो सब आता है। लेकिन वो लोग भी वैसी हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि यहोशू ने ये बोला। वो उनके अंदर में घमंड है, हम रेगिस्तान से निकले हुए हैं, हमारे सामने यरीहो है और वो इतनी ऊंची है कि हम उसको लांग नहीं सकते, इतना चौड़ा है कि घोड़े के रथ उसमें से चल सकते हैं। और वो बोल रही कि ये क्या बात कर रहा है यहोशू, अपना अपने लिए खाना बनाओ। वो सोच रहे होंगे कि अभी हम दुख में हैं,
जिसने हमें मिस्र में से निकाला, मूसा, वो मर चुका है, लेकिन वो पहाड़ पे गया लेकिन वो लौटा नहीं, उसका बरियल नहीं हुआ, उसको हम गाड़ नहीं पाए। सिर्फ परमेश्वर ने बोला कि वो मर गया, उस विश्वास पे हम जी रहे हैं कि सच में मूसा मर गया। हो सकता है कोई बोला होगा, हो सकता है वो किसी और को बचाने के लिए फिर से मिस्र गया हो, उन्होंने तो देखा नहीं परमेश्वर को गाड़ते हुए। उनके अंदर में क्या है, अनसर्टेनिटी है। हम सबको पता है अगर किसी की मृत्यु हो, जब तक हम गाड़ नहीं लेते हमको क्या लगता है कि वो है। जब हम गाड़ते हैं मतलब वो खत्म, वहां पे एक रिश्ता खत्म, वो गाड़ना, वो सेरेमनी, बरियल खत्म। लेकिन वो मूसा को अच्छे से बाय भी नहीं कह पाए। हर बार की तरह मूसा पहाड़ के ऊपर गया लेकिन वापस नहीं आया। जब वो मरुभूमि में चलते थे तो हर दिन लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मरे। उन जहां वो रहते थे वहां पे लाशों की वो ढेर नहीं होंगे, गाड़ गाड़ के रखा है, जहां पे भी देखेंगे लाश। 30 लाख लोग निकले और परमेश्वर बोला जब तक ये नहीं मरेंगे, ये 30 लाख नहीं मरेंगे, तब तक तुम अंदर नहीं जाओगे। सोचो 30 लाख ग्रेवयार्ड वो देखते होंगे, लेकिन उनके लिए वो मर रहे चलता। लेकिन यहां पे बात अलग है, क्योंकि यहां पे कौन है, मूसा। मूसा को खोना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मूसा हर दिन पैदा नहीं होता, मूसा हर दिन आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को चुना था, परमेश्वर ने मूसा को भेजा था, परमेश्वर की सांसें मूसा में थी और परमेश्वर ने उसको सिखाया था। और वो जानते हैं कि जब वो गुलामी में थे और वहां से लेके अभी तक मूसा के हाथ के द्वारा सब चमत्कार हुए हैं। अब वो दुखी हैं कि अब वो हाथ ही नहीं देख सकते, क्योंकि वो मर चुके हैं। वो जो पहाड़ पे गया उसके नीचे में बैठ के रो रहे हैं, गड़गड़ाहट हो रही है, रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मूसा को खोने का मतलब है दिशा को खोना। मूसा जो था लोगों का मार्गदर्शन करता था, लेकिन उससे भी बड़ा मुश्किल बात यह था कि लीडर खो दिया, लेकिन वो कंपस भी घूम गया, जिसको देख के वो बताता था, क्योंकि उसका वो रिश्ता था। क्योंकि वो जानते थे कि अगर मूसा को इतना उन्होंने आजमाया है, इतना उसके पेशेंस लेवल को टेस्ट किया है कि उनको पता है कि ये जो भी बोलेगा होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस के द्वारा। लेकिन यहां पे अब वो एक नई शुरुआत में आ गए हैं, और नई शुरुआत के यहां पहले क्या हो रहा है, परमेश्वर बोलता है अपने अपने लिए खाना बनाओ। वो एक नई शुरुआत में है। वो ठीक यहां पे वायदा किया हुआ देश है, और उसी समय पे दुख की बात यह होती है कि मूसा मर चुका है। सोच के देखिए, 400 से अधिक वायदे पूरे होने वाले थे जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिए थे। वो वायदों के पूरे होने के पहले ये लोग खड़े हैं। बहुत बार परमेश्वर ने बोला मैं इन लोगों को नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, लेकिन एक मरे हुए व्यक्ति के वजह से, कौन? अब्राहम। यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुआ था। अब्राहम को जो वायदा किया, वो वायदे को याद रखते हुए परमेश्वर ने इन लोगों को क्या किया, बार बार माफ किया। इसीलिए उसको कनान देश बोलते हैं, उसका मतलब है वायदे का देश। अब हम कुछ खाने की बात करते हैं। मिस्र में इन लोगों ने फिरौन के हाथ से खाया। 400 वर्ष तक उन्होंने जो स्वामी उनके ऊपर थे उनके हाथ से खाया, और एक बार जब वो वहां से मुक्त हो गए तो वहां का मिस्र का भोजन से उनको भी मुक्त हो गए। तो थोड़े समय के बाद जब हम पढ़ते हैं बाइबल, वहां पे लिखा है कि उनको मिस्र देश का खीरे, खरबूजे, गंदने, प्याज, लहसुन की याद आई। सोच के देखो, उनको दर्दनाक कोड़े की याद नहीं आई, दर्दनाक सुबह से लेकर शाम तक ईंट बनाने की याद नहीं आई। किसकी याद आई? भोजन की याद आई। इसीलिए बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर खुश रखना है, खुश करना है, अगर गुस्सा है तो क्या करो, अच्छा भोजन बनाओ। क्योंकि एक व्यक्ति जब भोजन करता है वो बहुत खुश हो जाता है। और यहां पे हम देखते हैं कि जब वो मरुभूमि में आते हैं तब परमेश्वर उनकी देखभाल करने लग जाता है। स्वर्ग से मन्ना गिरने
लग जाता है, उनको गेहूं को छाटने की जरूरत नहीं, पीसने की जरूरत नहीं, मन्ना उनको रेडीमेड मिल रहा है। बस उनको क्या करना है, बाहर जाना है, उठाना है और खाना है। और ये उनका रोज का क्या हो गया है, रूटीन बन गया है कि सुबह सुबह ओस के साथ में मन्ना आएगा और मन्ना हमको उठा के खाना है। फ्री जोमेटो, कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं, कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर खुद दे रहा है। और उनको क्या करना है, उनके घर के अनुसार परमेश्वर दे रहा है। एक बात हमेशा याद रखना प्रियो, परमेश्वर कभी भी समान रूप से लोगों को नहीं देता, परमेश्वर हमेशा भूख के अनुसार देता है। मतलब जहां पे लोगों की थोड़ी भूख है वहां पे वो परमेश्वर के थोड़े काम को देखेंगे, जहां पे लोगों को बहुत भूख है वहां पे वो परमेश्वर के बहुत काम को देखेंगे। तो इसीलिए प्रियो, जब आप दूसरों को देखो और देखो कि वहां ज्यादा परमेश्वर का काम है, तो ये समझने का जरूरत है कि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उनकी भूख ज्यादा है। वो परमेश्वर के लिए ज्यादा भूखे हैं, वो परमेश्वर के लिए ज्यादा काम करना चाहते हैं। परमेश्वर कभी भी आपको कम नहीं देगा, आपके आवश्यकता के अनुसार देगा। तो इसलिए पड़ोसी के तंबू में वो देखेंगे तो बोलेंगे इधर तो इतना सारा इसके घर पे, मेरे यहां तो इत्तू सा। भैया तू 2 जन है, वहां पे 12 लोग हैं। तो परमेश्वर वहां पे लोगों के अनुसार क्या करता था, मन्ना देता था। बीज बोने वाले को परमेश्वर बीज देगा और खाने वाले को वो क्या देता था, रोटी देगा। लेकिन याद रखना प्रियो कि परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी भी आशीषित नहीं करेगा जो उसके आशीषों का सेवन नहीं करते। मतलब जब आप परमेश्वर से आशीषों को मांगते हो और इसलिए मांगते हो कि उन आशीषों के द्वारा आप इतरा सको, घमंड कर सको, परमेश्वर कभी भी आपको आशीषित नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो कुछ करते हैं। मतलब परमेश्वर आपको देगा और आप अगर उसका उपयोग नहीं करोगे, गड्ढा खोद के रख दोगे, परमेश्वर आपको आशीषित नहीं करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने जब मन्ना दिया तो एक डिजाइन के साथ दिया। क्या दिया, अगर तुमने उस दिन उसको खत्म नहीं किया, दूसरे दिन तक रखा, तो उसमें क्या हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, फुफुंदी हो जाएगी। मतलब जब परमेश्वर आपको आशीषित देता है उसका एक लिमिट है प्रियो। अगर आप उस आशीष को अपने भाई बहनों के लिए उपयोग में नहीं लाओगे, धीरे धीरे आपके ही आशीषों में कीड़े पड़ेंगे और वो धीरे धीरे आपके ही आशीषों को खराब करते हुए जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम बांटे, जिसके पास नहीं है उसको बांटे। पर हम नहीं बांटेंगे तब क्या होगा, कुछ लोगों ने किया वो चीज, कुछ लोगों ने ज्यादा मन्ना इकट्ठा किया ये सोच के कि क्या पता परमेश्वर भूल जाए, है ना, इतना बड़ा दुनिया है। और दूसरे दिन जब खोला तो उसमें से बदबू और कीड़े मकोड़े। बहुत लोगों की जिंदगी यही है, जब हम परमेश्वर के आगे जाके हम कुछ करते हैं तो हमारी जिंदगी से बदबू आती है, हमारी जिंदगी में हम कीड़ों को देखते हैं, शैतान के कामों को देखते हैं। लेकिन हम कुछ समय के बाद जब हम यहोशू 5 पढ़ते, खोलने की जरूरत नहीं, वहां पे हम देखते हैं कि एक दिन सवेरे मन्ना बंद हो गया। अब सोच के देखिए प्रियो कि ये लोग 40 साल से रेडीमेड खाना खा रहे हैं और अचानक से क्या हो गया, ये मन्ना गिरना बंद हो गया। ना परमेश्वर ने उनको कोई चेतावनी दी, ना किसी ने खड़े होकर भविष्यवाणी किया, कोई तैयारी नहीं, किसी चेतावनी के बिना मन्ना बंद हो गया। हम में से बहुत बार हम सोचते कि परमेश्वर जिस तरह मेरे जीवन में काम करता था अब क्यों नहीं करता, जो रास्ते मेरे लिए पहले खुलते थे वो अब क्यों नहीं खुल रहे। हो सकता है परमेश्वर मुझसे खफा है। नहीं प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन के मन्ना को बंद कर रहा है। क्यों बंद कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने क्या बोला, अपने अपने लिए खाना तैयार करो। यहां पे क्या हो गया है, यहां पे जो लोग हैं मन्ना नहीं है, मन्ना बंद हो गया। मूसा जो उनको मदद करता था वो मर गया और वो पहाड़ के नीचे में रो रहे हैं, क्योंकि ये लोग क्या हो गए थे, ये आदी हो गए थे, बिना मेहनत किए सुबह उठते, हाँ खाना आ गया, चलो रख लो, खा लिए, खा रहे पी रहे रह रहे, कुछ भी उनके जीवन में नहीं हो रहा है।
लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं प्रियो, अगर आप अपने जीवन में कुछ रास्तों को बंद होते हुए देख रहे हैं, जिन रास्तों के द्वारा आपके जीवन में आशीष आ रहा था, याद रखो परमेश्वर उनको बंद इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है अब समय आ गया है बेटा, अब समय आ गई है बेटी, अपने हाथों का इस्तेमाल करो। अब समय आ गया है प्रियो कि हमको निकलना पड़ेगा, समय आ गया है हमको और मेहनत करना पड़ेगा। अब कोई प्लेबुक के हिसाब से काम नहीं होगा प्रियो। अब परमेश्वर कोई गारंटी नहीं दे रहा यहां पे इस्राएलियों को। परमेश्वर नहीं बोल रहा कि अब रोज मन्ना गिराऊंगा, अब तुमको मेहनत करना है, अब तुमको कदम उठाना है विश्वास में। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा काम चालू हो, ये चाहते हो कि तुम कनान देश में तुम पहुंचो, तो तुमको यहां से उठना पड़ेगा, तुमको लड़ना पड़ेगा और उस घर में जाके रहना पड़ेगा। लेकिन प्रियो यहां पे हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर बोलता है कि अब तक मैंने तुम्हारी जिंदगी में इन्वेस्टमेंट किया, अब मैं चाहता हूं कि तुम भी इन्वेस्ट करो। अब तक मैंने अपने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने लिए कुछ करना चालू करो, तुम भी भागीदारी बनो। अभी तक तो स्वर्गदूत बना के मन्ना भेज रहे थे, अब मैं चाहता हूं कि तुम भी थोड़ा किचन में घुसो। क्यों प्रियो? क्योंकि चीजें बदलने वाली है। आप अपने लाइफ में कभी भी विकसित नहीं हो पाएंगे अगर आप हमेशा मन्ना खाते रहोगे। आप अपने लाइफ में कभी भी विकसित नहीं हो पाएंगे अगर मूसा जिंदगी भर जिंदा रहे, क्योंकि आपको आदी हो जाएगी कि ये जब तक है, ये व्यक्ति जब तक है, सब चलता रहेगा। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन परमेश्वर ने मन्ना को भी काट दिया और उसी के समय परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को भी उठा लिया। अब परमेश्वर चाहता है कि अब तुमको मेहनत करना पड़ेगा, अब तुमको अपने जीवन पे कार्य करना पड़ेगा। मुझे पता है कि ये कुछ लोगों के लिए मैसेज थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि हम माइक्रोवेव वाले लोग हैं। माइक्रोवेव वाले लोग क्या होते हैं? हम पट से बोल में खाना रखे, 5 मिनट गर्म किए और हम खा लिए। लेकिन परमेश्वर चाहता है प्रियो, हम समय निकाले, हम तैयारी करें, हम अपने पड़ोसी को ना देखें बल्कि हम खुद की तैयारी करें। अपने बाजू वाले को थोड़ा सा हिला के बोलो तैयार करो, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो। क्यों तैयार करना है? मैं आज मजाकिया हो सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं। जब दोस्त आपके देखेंगे, आपको बोलना है, हो सकता है कि मैं मजाकिया लग रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं। हाँ, मैं आपके फोन कॉल्स का नजरअंदाज कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं। हाँ, मैं हमारे दोस्ती को, हमारे रिश्ते को उपेक्षित कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं। मैं क्रोधित नहीं हूं, मैं घमंडी नहीं हूं, मैं अहंकारी नहीं हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं। मैं विचलित नहीं हूं, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि डर रहा हूं, लेकिन मैं अपने समय का सदुपयोग कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं। पिछले सीजन में 2023 में हमने बहुत सारे बातें किए। 2023 में हम चेकर्स गए, हम बहुत अच्छे कैलकाटा रोल गए, हम सब जगह गए, लेकिन इस सीजन में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं। पिछले सीजन में हमने बहुत मस्ती की, बहुत घूमे फिरे, घंटों घंटों हम रोड में चौक पे बैठ के हमने समय व्यर्थ किया, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं। क्योंकि अगर ये सीजन में 2024 में परमेश्वर का कार्य अगर मेरे जीवन में होना है, तो मुझे तुमको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। पिछले सीजन में तुमसे 1.5 घंटा बात किया, लेकिन अब नहीं होगा ब्रदर, अब नहीं होगा सिस्टर। पता है क्यों? क्योंकि अब मेरा समय है, अब मेरा समय है। मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं, मैं अपने आप को तैयार कर रही हूं। मैं जानता हूं कि आप मेरी सराहना करते हैं, मैं आपकी सराहना करता हूं, मैं आपको मानता हूं, लेकिन मैं एक भी चीज भी जानता हूं, भैया डूड, तेरा मन्ना खत्म हो चुका है। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं वहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा जहां से मेरे लाइफ में आशीषित नहीं है, आशीष नहीं है, मेरे लाइफ में कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि
मैं तैयार कर रहा हूं। पिछले सीजन में मैं 1.5 घंटा लोगों की बातें हम लोग करते थे, अब नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों की बात करने से मैं वहीं का वहीं हूं। इस सीजन में सिस्टर मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, ब्रदर मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस सीजन में मुझे फल लाना है, और अगर फल लाना है तो मुझे क्या करना है? तैयारी करनी है। याद रखना प्रियो, जो लोग दूसरे लोगों के बारे में घंटों फोन पे बात करते हैं, वो लाइफ में कभी आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है। दूसरे लोगों के बारे में बात करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे नहीं चुना है प्रियो। हो सकता है कि आपके जीवन में दरवाजा खुला नहीं है, तो भी आप तैयारी करना है हमें। हो सकता है सड़क अभी तक बनते हुए नहीं दिख रही है आपको, तो भी तैयारी करते हुए चलना है। पता है क्यों? क्योंकि ये पूरा खेल क्या है? विश्वास का है। ये पूरा खेल प्रियो विश्वास का है। जो चीज आप देख नहीं सकते, उस चीज के लिए तैयारी करते हुए चलना, यह है विश्वास। मैं जब अकेले रहता हूं, मैं अपने आप को मिरर में देखता हूं और मैं सोचता हूं कि मैं पीएम के ऑफिस के बाहर खड़ा हूं। होगा नहीं होगा खुदा जाने, लेकिन मैं अपने आप को तैयार करता हूं। मैं सोचता हूं कि वो आएंगे, जो भी रहेंगे आएंगे, हम हाथ में लाएंगे। मैं अपने आप को तैयार करता हूं, मैं अपने बोलचाल को तैयार करता हूं, मैं अपने पहनावे के तरीके को तैयार करता हूं। आपको अपनी अलमारी को तैयार करना है, अपने कपड़ों को तैयार करना, अपने भाषा के लिए अपने आप को तैयार करना है। जिस कमरे में आप अभी नहीं हो, लेकिन जिस कमरे में परमेश्वर आपको भेजना चाहता है, उसके लिए आपको अभी से तैयारी करना है। आपको बोलने का तरीका सीखना पड़ेगा, बात करने का तरीका सीखना पड़ेगा, बैठने का तरीका सीखना पड़ेगा। अगर आप उनके सामने ऐसे बैठोगे तो कैसे होगा? अगर आप उनके सामने ऐसे ऐसे करोगे और ऐसे ऐसे करके ऐसे करोगे तो कैसे होगा? एटिकेट्स अभी सीखना पड़ेगा, बोलने का तरीका अभी सीखना पड़ेगा, कपड़े पहनने का तरीका अभी सीखना पड़ेगा। क्यों? तैयारी करना है। अगर आपके पास विश्वास नहीं है प्रियो, तो आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। वचन क्या बोल रहा है प्रियो? 3 दिन पहले से तैयारी करनी होगी, क्योंकि अगले 3 दिनों में आपके जीवन में एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर काम करने वाला है। जब मैं ये मैसेज बना रहा था मेरे को नहीं समझा, लेकिन 3 दिन में क्या होने वाला है? जीवन बदलने वाला है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। जब मैं इस वचन को बना रहा था और जब मैं रात को बैठा हुआ था, तब मेरे को ये समझा 3 दिन में। तो ये जरूरी नहीं है सिर्फ आपके लिए, हो सकता है आपके लिए भी है। आप भी विश्वास में बोल सकते हैं, मेरी भी जिंदगी क्या होने वाली है? बदलने वाली है। मेरे परिवार की जिंदगी बदलने वाली है, मेरा जॉब बदलने वाला है। हम सोचते हैं जब मैं उधर जाऊंगी ना, तब मेरे को सब आ जाएगा, वाईफाई है ना, कनेक्ट हो जाएगा। नहीं होगा प्रियो। हमें पहले से क्या करना है प्रियो? तैयारी करनी है। लोग आपको बोलेंगे तू चुना हुआ नहीं है, तू कोई काम का नहीं है। आपको उसको बोलना है, शट अप डूड, मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं। मुझे पता है परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं तैयारी कर रहा हूं। भले मुझे पति बनने के लिए 3 साल होंगे, मैं तैयारी कर रहा हूं। भले मुझे एक पत्नी बनने के लिए 5 साल होंगे, मैं तैयारी कर रही हूं अभी से, ताकि जब मैं वहां पे उस इंस्टीट्यूशन में जुड़ूं, मैं एक अच्छा पति बन सकूं, एक अच्छी पत्नी बन सकूं। है ना नैन? तैयारी करना है, तैयारी करना है। अगर आप तैयारी नहीं करोगे, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक बात याद रखना प्रियो, आप जिसके साथ बैठते हो आप वैसे ही हो जाते हो। अगर आप आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ बैठोगे तो आपकी सोच बदलेगी, आपके बोलने का तरीका बदलेगा। अगर आप सही लोगों के साथ बैठोगे तो आपको पता है कि कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसा हाथ रखना है, कैसा पैर रखना है, कैसा चलना है, हर चीज आप सीखोगे।
आपके दोस्त आपको बनाते हैं। अगर आपके अच्छे दोस्त हैं तो आप अच्छे रीति से आगे बढ़ पाओगे, खराब दोस्त है तो आप और खराब होते जाओगे। प्रियो, हमेशा याद रखना, हमें रेगिस्तान के बच्चों के साथ रहोगे तो रेगिस्तान में क्या होंगे, खत्म हो जाओगे। लेकिन जो अगर आप कनान देश में जाने वाले घरों के परिवार के बच्चों के साथ उठोगे बैठोगे तो कनान देश में जा पाओगे। कितने लोगों को समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? रेगिस्तान के बच्चों के साथ उठोगे बैठोगे तो रेगिस्तान में नष्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आप वायदे किए हुए देश में जाना चाहते हो तो वैसे लोगों के साथ उठना बैठना बहुत जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि आपको अपने भविष्य की तैयारी करना है। और इंपॉर्टेंट क्या है? विश्वास। ये विश्वास ही था प्रियो, जब वो एक औरत एलीशा के पास जाती है, परमेश्वर के दास के पास जाती है और बोलती है मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक कुप्पी तेल है। वो बोलता है जा बर्तन ला, और वो विश्वास में पूरे मोहल्ले के बर्तन को लाती है। वो क्या है प्रियो? वो विश्वास है। वो विश्वास था वो छोटे से बच्चे के पास जिसके पास में 5 रोटी और 2 मछली था। उसने ये नहीं सोचा कि मैं खाता हूं, उसने विश्वास में यीशु मसीह के हाथ में दिया। यीशु मसीह ने वहां पे क्या किया? एक स्केर्सिटी थी, भोजन नहीं था, भूखे थे, वहां पे एक दावत कर दिया, क्योंकि उसने विश्वास में परमेश्वर के हाथ में जो उसके था उसको दे दिया। अगर आपके पास विश्वास है और डॉक्टर ने बोला है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, आप विश्वास में आगे बढ़ोगे, आप परमेश्वर के काम को देखने पाएंगे। विश्वास मतलब प्रियो क्या है पता है? आपका दृष्टिकोण का बदलाव, आपके स्वभाव में बदलाव। पता है विश्वास क्या करता है प्रियो? विश्वास आपकी सोच को बदल देता है, आपकी सोच को बदल देता है। मैं आज एक कहानी बताने वाला था लेकिन मैंने नहीं बताया, एक मेंढक और एक मछली की कहानी। एक मेंढक एक कुएं में रहता था और उसको उतना ही आसमान दिखता था जितना कुएं के ऊपर है। बहुत खुश था, ये पूरी दुनिया, उसको लगता है यही दुनिया है, ये कुआं ही पूरी दुनिया है। एक दिन कुएं के नीचे से जो पानी आता उसमें से एक मछली, छोटी सी मछली कुएं में आ जाती है समुंदर से, और वो मछली मेंढक को बोलती है ये तो बहुत छोटा है, समुद्र तो बहुत बड़ा है। तो मेंढक बोलता अच्छा, तो ऐसे कूद के इधर जाता, इतना बड़ा था ना। तो मछली बोलती नहीं इससे भी बड़ा। तो फिर वो एक तरफ से बीच तक कूदता, इतना बड़ा। तो मछली बोलती नहीं इतना भी नहीं, बहुत बड़ा है। फिर वो पूरा ताकत लगा के एक दीवार से दूसरे दीवार तक कूदता है, इतना। तो मछली बोलती नहीं नहीं इससे भी बड़ा। दोनों अपने जगह पे सही थे। मछली आई समुद्र से, ये कुएं से। इसके लिए ये कुआं दुनिया, मछली के लिए एक समुद्र दुनिया, मानसिकता। लेकिन वहां पे मेंढक हाँ हो सकती है उसके लिए रेडी नहीं था। वो यही बैठा रहा कि इतना ही है दुनिया, तू ही झूठी है। जब परमेश्वर हमसे बात करता है और हमको बताता है, हम क्या करते हैं प्रियो? प्रियो, विश्वास वो होता है कि आपके पास में आप सोचते हो, प्लान करते हो, आप डायग्राम बनाते हो, आप एक बिजनेस की तैयारी करते हो, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है लेकिन फाइल रेडी है, वो है विश्वास। हम सोचते हैं कि पहले मैं 2 साल काम करूंगा, इतना कमाऊंगा, इतना सेव करूंगा और फिर मैं ट्राई करूंगा। नहीं, पहले बनाओ प्लान। परमेश्वर को दिखना चाहिए कि मेरा बेटा तैयारी कर रहा है, और जब आप तैयारी करोगे तब परमेश्वर आपके जीवन को क्या करेगा? आपको बदलेगा। विश्वास वो है कि जब आप कुछ करोगे और लोग आपको बोलेंगे तो मूर्ख है, महामूर्ख है। सोच के देखो, विश्वास आपसे क्या कराता है? विश्वास आपसे जहां बारिश नहीं हुई वहां पे नाव बनाने के लिए मजबूर करता है, वो है विश्वास। सोच के देखो, आपके पड़ोसी आप पे हंस रहे हैं, आपने बचपन से लेके आप 40 साल के हो गए, कभी बारिश नहीं देखा, परमेश्वर बोलता है नूह को जहाज बना, वो है विश्वास। उसने बोला परमेश्वर क्या मजे ले रहे हैं, यहां ऑलरेडी लोग मजे ले रहे, हमारा परिवार ही है जो कुछ नहीं करता। लोग बोलते कि ये तो बैकस्लाइडेड लोग हैं, इनसे तो बात ही मत करो।
और आप बोलते अब जहाज बनाओ। लेकिन वही विश्वास है प्रियो, अगर आपके माइंडसेट का बदलाव नहीं हुआ प्रियो, तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। यहां पे इस्राएली के बच्चे लोग हैं, माँ बाप मर चुके हैं, अगर वो अपने पिताजी का माइंडसेट लेके जिएंगे तो कभी भी कनान देश में नहीं पहुंच पाएंगे। यहां पे परमेश्वर उनके मानसिकता को बदल रहा है, क्योंकि इनके पिताजी क्या करते थे, घर के बाहर निकले, मन्ना आजा, हो गया। लेकिन अब यहां पे जब बच्चे आ गए हैं, एक नई पीढ़ी खड़ी हो गई है, परमेश्वर बोल रहा है अब वो मन्ना नहीं मिलेगा, अब तुमको तुम्हारी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैं तुम्हारे पिता के साथ हुआ तुम्हारे साथ नहीं होगा। पिता के ऊपर की बुलाहट अलग थी, पिता का दर्शन अलग था, तुम्हारा बुलाहट और तुम्हारा दर्शन अलग है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है प्रियो अपने मानसिकता को बदलना। मैं जब वचन सुनाता हूं तो सबसे पहले वो आपके माइंड में जाता है। अगर आप यहां एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपके जीवन में नहीं जा सकता। मतलब अगर आपकी मानसिकता खराब है तो आप जीवन में आगे नहीं जा सकते। अगर आप शादी करने जा रहे हैं और सिंगल माइंडसेट, सिंगल मैन के जैसे माइंडसेट को लेके जाएंगे तो आप अपनी शादी तोड़ोगे, क्योंकि शादी के बाद आपको एक विवाहित व्यक्ति के जैसा सोच होना चाहिए। पता है बहुत सारी शादियां क्यों टूटती है? वो इसलिए टूटती है, शादी के बाद आदमी भी सिंगल लाइफ जीना चाहता है और औरत भी सिंगल लाइफ जीना चाहती है। आदमी अपने दोस्तों से पूछता मैं क्या करूं, और दोस्त बोलते भाई मेरे को तो लगता है तेरे को ऐसा करना चाहिए। कौन बोल रहा है जिसकी खुद की बीवी नहीं है? और जब हम सिंगल्स की बात सुन के अपने घर में आते और फिर अपनी बीवी को अपने दोस्त के हिसाब से ट्रीट करते, हमारी शादी क्या होती है? टूटने लगती है। हमारा अगर माइंडसेट सही नहीं है, अगर हम उसमें बदलाव नहीं लाएंगे प्रियो, पता है क्या होगा? जो परमेश्वर का काम है वो कभी नहीं हो सकता। जोशुआ क्या बोलता है? अब तुम्हें खाना बनाना है, 3 दिन के बाद तुमको जाना है, अभी से खाना बनाना जरूरी है। क्या मैं 5 मिनट और ले सकता हूं? जब हम उड़ाव पुत्र के बारे में देखते हैं प्रियो, एक चीज समझना, पिता से सब चीज लेके चला जाता है अपने पैसों को उड़ा देता है। अब दोस्त भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, और बाइबल में उड़ाव पुत्र इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसका नाम लिख दो। उसका नाम भी परमेश्वर ने नहीं लिखा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। लेकिन उसकी जीवन बदलता है। पता है क्यों? क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने सुअर को खाना दे रहा था, और खाना देते वक्त गैब्रियल आया। गैब्रियल आके बोलता है ले बाइबल, और वो पढ़ता है। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। वहां पे चीजें बदलती है, लेकिन सुअर ही रहता है, ढलान ही रहती है। अन्य जाति लोग अन्य जाति ही रहते हैं। उसका परिवार उससे अभी भी पसंद नहीं करता। बाप चाह रहा है लेकिन वो दूर है, उसके दोस्त उसको हटा दिए हैं। लेकिन वहां पे मानसिकता बदल रही है प्रियो। ऐसा नहीं होता कि यहूदी लोग यीशु मसीह को अपना लेते हैं, लेकिन सोच के देखो, वो सुअरों के बीच में है, कीचड़ में है, पैरों के बीच में गटर का पानी, गंदगी है, उसके बालों में मक्कई की भूसी है, इतना गंदा है कि उसके चारों ओर मक्खियां और मच्छर भिनभिना रहे हैं। और वचन कहता है कि वो अपने आप में आया। उसकी मानसिकता बदली, उसका सोच परमेश्वर ने बदला। और जब उसने उसकी मानसिकता बदली, तब उसने डिसाइड किया कि अब मैं अपने पापा के घर जाऊंगा। अगर आप अपने जिंदगी में वही पुराने मानसिकता के साथ जिएंगे, आप अपने जिंदगी को नष्ट करेंगे। आपके अंदर एक नया मानसिकता, एक नई सोच आना जरूरी है। परमेश्वर हमसे कहना चाहता है प्रियो कि किसी के आने का इंतजार करना बंद करो, क्योंकि कोई नहीं आएगा। अब आपको ही गेहूं बांटना है, पीसना है, मेहनत करना है, और तुमको ही रोटी खाना है, क्योंकि अब स्वर्ग से मन्ना नहीं आने वाला। इस्राएलियों को परमेश्वर बोल रहा है, और हमको भी ये चीज बोल रहा है।
क्योंकि अगर हम चाहते हैं फल लाना, फल लाने के लिए अंदर से आएगा ना। मैं रोटी कैसे बना सकता हूं बिना कुछ किए? परमेश्वर चाहता है फल लाना। हम चाहते हैं प्रभु जी फल दे, मेरे जीवन में फल दे। परमेश्वर बोलेगा हाथ तो चला, खेती में तो जा, उठ के तो जा, तेरे पाँव देख हाथी जैसे हो गए सोते सोते। उठ थोड़ा, चल, मेहनत कर, मैं दूंगा तेरे को फल, तेरे जीवन में फल आएगा। बाहर तो जा। मानसिकता हमें बदलना है प्रियो, क्योंकि जो आपका है वो आपका है। अगर आप अपने लिए लड़ोगे नहीं तो आपके घर में दूसरा कोई रहेगा। ये मैं लिख के दे सकता हूं। आप सोच रहे मैं वरांडा में मस्त बैठूंगी चाय पी के और परमेश्वर आके ऐसा कर देगा, कुछ नहीं होने वाला। मैं बस दुआ करती रहूंगी सब हो जाएगा, नहीं होने वाला। पता है बहुत सी शादियां क्यों नहीं होती? शादियां इसलिए नहीं होती लड़कियों की या लड़कों की, क्योंकि सिर्फ दुआ कर रहे। मैं उस दिन प्रार्थना कर रहा था इस चीज के बारे में, तो परमेश्वर बोला अब्राहम ने भेजा मलकीसेदेक को, ढूंढ। दुआ करना है लेकिन ढूंढना भी है। हमने दुआ किया शादी के लिए लेकिन ढूंढा भी। ये सोच को बदलना है कि सिर्फ दुआ करने से सब चीज हो जाएगा, ये सही नहीं है प्रियो। दुआ करने से सब चीज नहीं होता। हाथ दिए हैं, पैर दिया है, निकलना हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि यहोशू को परमेश्वर ने बोला कि मैंने तुम्हें यह भूमि दे दिया है, लेकिन अभी तुम्हें इसके लिए क्या करना है? लड़ना है। केवल प्रार्थना करने से नहीं होगा, केवल पूछने से नहीं होगा, लड़ना है। और उनको पता है कितने लोगों से लड़ना पड़ा? उनको कनानी से, अमोरी से, हित्ती से, परिजी से, हिब्बी से, यबूसी से लड़के उनको वो हासिल करना पड़ा। क्या परमेश्वर नहीं चाहता या कर सकता था कि एक साथ खाली कर दे सबको? नहीं, उनको लड़ना पड़ा। क्यों लड़ना? इसलिए पड़ा ताकि उसका वैल्यू आए जो परमेश्वर उनको देने पर है। हम बिना प्रार्थना किए हम सोचते कि मैं 10 पास्टर को बोल दूंगी प्रार्थना करो मेरा काम हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि जो काम तुमको करना है वो 100 जन भी प्रार्थना कर ले नहीं होगा। क्यों? अगर बिना प्रार्थना किए तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर आ रहा सिर्फ पैसे देने से, तो तुमको वैल्यू ही नहीं होगा। परमेश्वर जानता है इंसान को कैसे बदलना है। याद रखो प्रियो, अगर आप लड़ाई नहीं करोगे अपने लिए, आप मेहनत नहीं करोगे, तो आपके घर में कोई और रह रहा है, आपकी कार कोई और चला रहा है, आपके बैठने वाले डेस्क पे कोई और बैठा है। परमेश्वर क्या बोला? जाओ और अपने घर को लो। वो घर जो तुमने बनाए नहीं, वो कुएं जो तुमने खोदे नहीं, वो दाग की बारियां जो तुमने लगाए नहीं, वो सब तुम्हारे लिए मैंने रखा है। पर मैं फ्री में नहीं दूंगा, मुफ्ती में नहीं दूंगा। फ्री में खिलाया तो तुम्हारे बाप दादा जब देखो तुमको उनको मिस्र के लहसुन पसंद आते थे, लहसुन की याद आती थी। अब मैं वो गलती नहीं करूंगा। पहले बार मैंने उनको फुकट में खिलाया, अब नहीं करूंगा। अब क्या करना है तुमको? अपना मेहनत करना है, अपने लिए खाना बनाना है। आप बोलोगे मैं इंतजार कर रहा हूं मेरे को जॉब मिले। अगर जॉब नहीं मिल रहा तो जॉब खुद बनाओ। उस दिन एक व्यक्ति को सुन रहा था, वो बोला मेरे को जॉब की जरूरत नहीं है, मैं 5,000 रुपए के साथ में मैं रेडी में मूंगफली बेच के भी मैं अपना जिंदगी निकाल सकता हूं। और वहां से वो बता रहा था मैं कि 1 से वो 2, 2 से 3। मैं उसको सुन रहा था, मैं बोला 5,000 से उसने 30 लाख तक के बिजनेस को बना दिया उसके प्लान से। ये सोच, ये मानसिकता होनी चाहिए। हम सोच रहे मेरे को जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा। अगर जॉब नहीं मिल रहा तो परमेश्वर ने आपको बिजनेस के लिए चुना है, ट्राई तो करो। अगर आप अपने जॉब में खुश नहीं हो तो कुछ ट्राई तो करो, देखो तो परमेश्वर किस तरह आपके लिए मार्ग को खोलता है। हम सबको वायदे के घर में जाना है, हम सबको वायदे के स्थान में जाना है, पर हमको क्या नहीं करना? मेहनत नहीं करना, हमको खाना नहीं बनाना।
लेकिन ये जो लोग हैं प्रियो, ये कष्ट सहे हुए लोग हैं, ये मरुभूमि के गर्मी में तपे हुए लोग हैं। और ये बोलते, परमेश्वर बोलता, अगर तुम अपने लिए रास्ता नहीं बनाओगे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैंने तुमको ऑलरेडी ये कनान देश दे दिया है, बट भाइयों तुमको उठना पड़ेगा, तुमको जाके लड़ना पड़ेगा। ये भूमि मैंने तुम्हें दे दिया है, अधिकार कर लो। अपने आजू बाजू बैठे वाले को थोड़ा सा हिला के बोलो, वापस लो, वापस लो, अधिकार में लो। जो हमारा है वो हमारा है, शैतान चुरा नहीं सकता। जो हमारा है हमारा है। इससे पहले कि आप अपने खुद के सम्मान को भूल जाओ, इसके पहले आप अपने खुद की नजरों में गिर जाओ, इंपॉर्टेंट है खड़े होना है। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर को सब चीज देना है, लेकिन ये हमारे ऊपर है। वायदे के स्थान के पहले परमेश्वर इनको तैयार कर रहा है। 3 दिन पहले खाना बनाना शुरू करो। तुम वायदे के स्थान में जा रहे हो, लेकिन अब तुमको खाना बनाना पड़ेगा। 2024 प्रियो हमारे लिए सबसे अच्छा साल होगा। क्यों? क्योंकि हम तैयार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोविड हमें मार नहीं पाया। हम बीमार हुए, लेकिन हम अभी भी जिंदा हैं। हमें कैंसर नहीं हुआ, हमारी दुर्घटना हुए, एक्सीडेंट्स हुए, हम गिर गए, और कुछ लोग बहुत बार गिर गए, लेकिन फिर भी जिंदा हैं। परमेश्वर ने 2 पैरों पे खड़ा रखा है। हम अस्पताल गए, हमारा ऑपरेशन हुआ, हम ओटी में गए, लेकिन परमेश्वर ने हमको जिंदा रखा है। तो ये समय वेस्ट करने का नहीं है, इसको सदुपयोग करने का है, क्योंकि हमें वापस लेना है जो हमारा है। अगर हम मर गए होते तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी हम क्या है प्रियो? जिंदा है। जो हमारा है वो हमें लेना है। जो परमेश्वर ने वायदे हमको किए हैं वो हमको लेना है। कैसे लेंगे? कैसे? मेहनत करके, कुछ नया ट्राई करके, आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई करके। हो सकता है उसके लिए आपको रात को जाके पढ़ाई करना पड़े, नाइट क्लासेस लेना पड़े, नाइट में कॉलेज करना पड़े, करो। हो सकता है वो सपने को पूरा करने के लिए आपको डबल शिफ्ट करना पड़े, करो। लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप जिंदगी के सफर के अंतिम पलों में आप सोचो कि काश मैं ट्राई कर लेती, काश मैं थोड़ा ट्राई कर लेता। मैंने कितना समय इधर उधर की बातों पे बिता दिया, कितना समय व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे रील्स देखते हुए बिता लिया। काश मैं थोड़ा स्टडी कर लेती कि 10,000 में मैं कौन कौन से बिजनेस कर सकती हूं, या 5,000 में मैं कैसे बिजनेस चालू कर सकता हूं। काश मैं थोड़ा सोच लेता, काश मैं थोड़ा सोच लेती। प्रियो, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना, कभी लाइफ में कंटेंट मत होना। कंटेंट का मतलब है कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना। परमेश्वर अगर आपको 20 लाख भी दे रहा ना, वो कम है। सोना चांदी परमेश्वर का है। बड़े सपने देखो, कुछ करो, फाइल बनाओ। कितने लोगों ने फाइल खरीदा? 2 जन, 3 जन। समय का सदुपयोग करो, इंटेंशनली लाइफ को जियो। कनान देश सबके लिए है, लेकिन परमेश्वर बोलता है भाई बेटा मन्ना नहीं मिलेगा, अब तुमको लड़ना पड़ेगा। और जब हम लड़ेंगे, वो हर लड़ाई को परमेश्वर हमें जीत देगा। ये उसका वायदा है। आप एक कदम आगे उठाओगे, वो 99 कदम आपके लिए उठाएगा। ये उसका वायदा है। इसलिए कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानना है। छोटे छोटे ट्राई करते जाओ, लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। आप हारोगे, लेकिन हारने के साथ में एक्सपीरियंस मिलेगा, आप सीखोगे। जो व्यक्ति बहुत ऊपर में है ना,
मैं उस दिन एक कंपनी का सुन रहा था, ये साल उन्होंने 550 करोड़ का बिजनेस किया। कितना? 550। और लॉस कितने का हुआ पता है? 80 करोड़। लेकिन वो बढ़ रहे हैं। अगर आप आगे बढ़ोगे तो लॉस भी होगा। जैसे मैंने पहले कहा, कभी कभी आपके लाइफ में शैतान भी जीतेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप हमेशा जीतोगे। कभी कभी हम भी हारेंगे, लेकिन परमेश्वर उठाने के लिए खड़ा है। ये सोच के साथ हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करें। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।